माजी के मशहूर सियासतदान गुलाम मुस्तफ़ा खर दर हकीकत किस कदर हुस्न परस्त और औरतों के रसिया थे और वो कैसे शादीशुदा खवातीन से ताल्लुकात इस्तवार करके अपने शौक की तस्कीन करते थे। उन्होंने अपनी साली को कैसे अपने जाल में फंसाकर इससे ताल्लुकात बनाए, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मैं हूं सैफ अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तानी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर का शुमार मुल्क की तारीख के मशहूर सियासतदानों में होता है जिन्होंने कई शादियां की। मारूफ मॉडल व अदाकारा आमिना हक गुलाम मुस्तफ़ा खर ही की साहबजादी हैं। मुस्तफ़ा खर गुलाम रब्बानी खर के भाई और साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर के चचा हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदानों में से अक्सर की निजी जिंदगियों में अय्याशी पसंदी, हुस्न परस्ती, दौलत के हुसूल के लिए तमाम नाजायज जराए के इस्तेमाल और फिर इस दौलत को हर तरह की बदअखलाकी पर लिटाने का उनसर नुमाया मिलता है। महल नुमा आलीशान घरों की चार दीवारी के अंदर खूबसूरत मलबूसात पहने इन अशराफिया के स्याह कारनामे कभी कभार किसी न किसी की जुबानी सबके सामने आ ही जाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खर की हुस्न और हवस परस्ती का पोल किसी और ने नहीं बल्कि खुद इनकी साबिका अहलिया तहमीना दुरानी ने खोला है, जो अब शहबाज शरीफ की तीसरी बीवी है। अपनी किताब मेंढा साइन माई फ्यूडल लॉर्ड में तहमीना दुरानी गुलाम मुस्तफ़ा खर से नाजायज ताल्लुकात का एतराफ़ करते हुए लिखती हैं, एक दिन मुस्तफ़ा का फ़ोन आया और कहने लगा, मैं मिलने आ रहा हूँ। मैंने उसे बताया वो मिलने कैसे आ सकता है क्योंकि अनीस यानी तहमीना दुरानी का पहला खामिद घर पर ही है। इस पर मुस्तफ़ा खर ने जवाब दिया कि ये कोई मसला ही नहीं, वो चुटकी बजाकर ही अनीस को घर से दफान कर देगा। 2 मिनट बाद गवर्नर हाउस से फोन आया और गुलाम मुस्तफ़ा खर ने तहमीना दुरानी के खामिद अनीस को गवर्नर हाउस बुलवा लिया। अनीस साहब खुशी खुशी गवर्नर हाउस पहुंचे। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने इनका इस्तकबाल किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अनीस से कहा कि वो गवर्नर हाउस में वाक़ई स्विमिंग पूल में तैराकी करें, वो थोड़ी ही देर में वापस आते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खर के एक दोस्त ने अनीस को जांगिया पेश किया और फिर इन्हें स्विमिंग पूल में तैराकी करवाता रहा। जैसे ही तहमीना दुरानी का शौहर थक हार कर बाहर आने की कोशिश करता, इन्हें वापस स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता था। इस दौरान गुलाम मुस्तफ़ा खर तहमीना दुरानी के घर पहुंचकर इसके साथ रंगीन वक्त गुजारते रहे। काफ़ी देर गुजर गई जब साबिक गवर्नर जिस्म की भूख मिटा ही रहे थे कि इन्हें गवर्नर हाउस से फोन आ गया जिसमें कहा गया कि अनीस को मजीद तैरने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जिस्म ठंडा पड़ गया है और वो निढाल हो चुका है। जिस पर साबिक गवर्नर ने हुक्म दिया, इसे बाहर निकालो और बताओ हम 15 मिनट में वापस आ रहे। दोस्तों, गुलाम मुस्तफ़ा खर ने तहमीना दुरानी से ही बाद में शादी कर ली। तहमीना दुरानी लिखती हैं कि वो अपने दूसरे शौहर की कुछ आदतों को तो पहले ही से जानती थी। कुछ आदतों के भेद शादी के बाद खुले। एक तो ये कि साबिक गवर्नर ने दुनिया के सामने अपना इमेज एक इंतहाई गरीब परवर, रहमदिल और खुदातर्स इंसान के तौर पर बनाया हुआ था। साबिक गवर्नर एक बार रावलपिंडी की जेल में कैद थे। तहमीना दुरानी लाहौर से इनसे मुलाकात के लिए आईं। दोनों में बातचीत हो रही थी कि अचानक किसी कैदी की चीख सुनाई दी। गुलाम मुस्तफ़ा खर उठे, पहरेदार से ताला खुलवाकर बाहर निकले और बड़े ही गुस्से से उस लॉकअप की तरफ गए जहां एक डीएसपी 2 कैदियों पर डंडों और लातों से तशद्दुद कर रहा था। साबिक गवर्नर ने पहुंचते ही डीएसपी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और इसे सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि दोबारा इन्हें किसी कैदी की चीखने की आवाज ना आए, जिस पर डीएसपी ने इनसे माफी मांग ली। तहमीना दुरानी लिखती हैं कि वो सब लोगों को गुलाम मुस्तफ़ा खर की शराफत, शर्मो हया और उसूल पसंदी की मिसालें देती और इनकी तारीफों से इनका इमेज बढ़ाती रहीं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि गुलाम मुस्तफ़ा खर की बदजुबानी, गाली गलोच, हवस परस्ती और औरत बाजी से इनके अपने ख़ानदान की कोई खातून भी महफूज नहीं थी। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपनी साली यानी तहमीना दुरानी की छोटी बहन अदीला को भी अपने जाल में फंसाकर इससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। तहमीना दुरानी लिखती हैं कि दोनों के माबैन फोन पर होने वाली गुफ्तगू को वो खुद एक्सटेंशन से कान लगाकर सुना करती थी। एक तरफ तो गुलाम मुस्तफ़ा खर की हवस परस्ती
तो दूसरी जानिब अदीला का अपनी बहन के शौहर से मोहब्बत की पींगे बढ़ाना तहमीना दुरानी का घर बर्बाद कर रहा था। तंग आकर तहमीना दुरानी ने अदीला को वालदा के सामने बिठाकर बेइज्जत किया और इनका घर तबाह करने से बाज रहने को कहा। लेकिन अदीला ने बड़ी ही ढिठाई और बेबाकी के साथ अपनी बहन की कोई भी बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि खर साहब इसके साथ खड़े हैं। इस महाज पर नाकामी के बाद तहमीना दुरानी ने डरते डरते हिम्मत करके अपने खाविन से बात की और उन्हें बताया कि वो अपनी वालदा के सामने अपनी छोटी बहन को मना कर चुकी हैं कि वो इनके खाविन से दूर रहे। साबिक गवर्नर ने यह सुना तो वो तैश में आ गए और फौरी तौर पर अपनी अहलिया को हुक्म दिया कि वो अपने सारे कपड़े उतार फेंके। तहमीना दुरानी को अपने शौहर का हुक्म मानना पड़ा, जिसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा खर ने बंदूक के कंधे से अपनी अहलिया को बरहना हालत में ही पीट डाला। गुलाम मुस्तफ़ा खर इतने शदीद गुस्से में थे कि तहमीना दुरानी हाथ जोड़ती रहीं कि वो इन्हें कपड़े पहनने दे, लेकिन साबिक गवर्नर ने इनकी एक ना सुनी और इसी हालत में इन्हें मारते और बुरा भला कहते रहे। जिसके बाद मजबूरन तहमीना दुरानी ने अपनी वालदा को फ़ोन करके कहा कि उन्होंने अपनी छोटी बहन को जो कुछ कहा वो झूठ और बहतान था और वो किसी बात पर गुस्से में आकर ये सब कुछ कह गई थी। तहमीना दुरानी बताती हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा खर इनके गुमान से भी ज़्यादा बदनाम थे। वो जिस महफिल में जाती थी, गुलाम मुस्तफ़ा खर की हवस परस्ती और औरत पसंदी का ढिंडोरा पहले से ही पिटा होता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।